हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है सिक्का धातुएं गुण दर्शाती हैं। तो यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है अक्रिय तत्वों के, दूसरा दे रखा है सामान्य तत्वों के, तीसरा दे रखा है प्रारूपी तत्वों के, चौथा दे रखा है संक्रमण तत्वों के। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया कि जो हमारे सिक्का धातुएं होंगी वह कौन से गुण को दर्शाएंगी। तो जो हमारे सिक्का धातुएं होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, Cu, Ag और Au, जो कि हमारे क्या होते हैं क्रमशः 3D, 4D और 5D में आते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो हमारे गुण होंगे ये हमारे किसके में होंगे, ये हमारे होंगे संक्रमण तत्वों के। तो यानी हम कह सकते हैं जो हमारा डी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो पहला कह रखा है अक्रिय तंत्रों के, तो ये हमारा नहीं होगा क्योंकि हमारे क्रिया करते हैं। यानी कि हम देखें जो हमारा पहला विकल्प है यह विकल्प हमारा गलत होगा। दूसरा कह रखा है सामान्य तत्वों के, तो ये हमारे सामान्य तत्वों के नहीं होंगे क्योंकि ये हमारे क्या होते हैं संक्रमण तत्वों में पाए जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं बी विकल्प भी हमारा गलत है। सी कह रखा है प्रारूपी तत्वों के, तो यानी ये हमारे क्या है डी ब्लॉक के तत्व है ना कि एस के, तो ये हमारा ये विकल्प भी हमारा गलत होगा। तो ये हमारा जो डी विकल्प दे रखा है संक्रमण तत्वों के, ये विकल्प हमारा सही होगा। तो यानी हम कह सकते हैं जो हमारे सिक्का धातुएं होती हैं ये हमारे संक्रमण तत्वों के गुण दर्शाएंगे। यानी हमारा जो डी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।